नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं, ये बेहद खास है और इसके अंदर में भी बेहतरीन पैटर्न के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। अंदर भी चलेंगे, देखेंगे, कॉलम और बीम के बारे में भी जानेंगे, रूम के साइज़ में, हॉल के साइज़ में, किचन के साइज़ में पूरा चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझे, इसलिए सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है वो आप देख पा रहे हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट का है। साइड व्यू का बात कर ले तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 40 फीट का है। साथ साथ अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 25 और 40 को गुना करते हैं। जैसे कि आपको पता है, किसी भी घर के लिए स्क्वायर फीट निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को फीट में गुना कर देंगे, स्क्वायर फीट निकल जाता है। तो 25 और 40 को गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। याद रहे, बिल्डअप एरिया बढ़ सकता है। अगर आने वाला दिन में जब इस घर के लिए छत का काम किया जाएगा और छज्जा निकाल दिया जाएगा, फिर जब बिल्डअप एरिया होगा आपको छत से नापी करना होगा। ठेकेदार का भी जो आपको पता है कि जो पैसा दिया जाता है उसका नापी भी जो छत होता है उसी के नापी से किया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो समझ लीजिए इस तरीके से काम किया जा रहा है। और बाहर से और आप क्या चीज़ सीख सकते हैं इस घर में, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो घर के लिए प्लिंथ हाइट रखा गया है इसके बारे में जानिए। तो लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास तक में प्लिंथ हाइट यहाँ पे रखा गया है। 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का साइज़ के यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम किया गया है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये तो हो गया बीम का बात। हालांकि एक और बीम लगा है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग कॉलम के बारे में जानते हैं। तो टोटल इस घर में 12 से 13 कॉलम के आसपास में इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर चल के कन्फर्म कर दूंगा। इस साइड में 4 कॉलम आपको देखने को मिलता है। चारों जो कॉलम है सेम साइज़ का नहीं है। 9 इंची पे 12 इंची का यहाँ पे कॉलम, 9 इंची पे 12 इंची का पीछे का कॉलम और 10 इंची पे 10 इंची का बीच में आपको 2 कॉलम देखने को मिल जाता है। हालांकि 16 mm के 4 सरिया के साथ में बीच वाला कॉलम का काम किया जा रहा है और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों कॉर्नर पे 9 इंची पे 12 इंची का कॉलम, उसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो लिंटल बीम है, हालांकि ऊपर चल के भी दिखाऊंगा, इसका हाइट घर का फर्श का जो लेवल है वहाँ से 7 फीट का रखा गया है। 8 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ बॉक्स डिज़ाइन का यहाँ पे विंडो का प्रयोग है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीक़े से ये बॉक्स वाला आपका विंडो आ गया। कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लिंथ हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है और कितना रुपये तक का खर्चा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे सामने से आप देख सकते हैं कि आपका ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट की तरफ हो गया सीढ़ी। यहाँ पे आपको इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे भी 3 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि तीनों जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 12 इंची का है। 4 सरिया 16 mm, 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि आखिर इस घर में किस तरीक़े से काम है वो किया जा रहा है। आप देखिएगा, साइज़ वाइज मैं आप लोग को आज बता देता हूँ। रूम का साइज़ भी आप लोग को कन्फर्म कर दूँगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले जानते हैं किस पैटर्न में बनाया जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग साइज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ जो दोनों कॉर्नर है, लेफ्ट और राइट, दोनों में एक एक रूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। विंडो की बात कर लिया तो डबल विंडो के साथ में बनाया जा रहा है। कॉर्नर में आप जब भी घर का आपका आता है रूम तो ऑप्शन होता है 2 विंडो आप लगा सकते हो। काफ़ी हवादार घर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये जो आप रूम का साइज़ देख पा रहे हैं 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का साइज़ का है। यहाँ पे भी 11.5 फीट बाई 13.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे साइज़ आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे डबल विंडो था, इसके साथ साथ यहाँ पे भी डबल विंडो आप देख पा रहे हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिंटल बीम तक यहाँ पे काम है वो कर लिया गया। बाहर का जो दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ में है। अंदर का जो दीवार आप देख पा रहे हो ये 5 इंची के साथ में ही रखा गया है। इस तरीक़े से यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम मिल जाता है और इसके लेफ्ट साइड में आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। देखिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे किचन का काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको टॉप व्यू दिखा देता हूँ। उससे पहले एक बात आप और समझ लें कि ये जो सीढ़ी बनाया गया है, इसको बनाने के पीछे का क्या मकसद है, किस तरीके से स्टार्टिंग में सीढ़ी बनाने से आपको फ़ायदा होता है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। तो जैसे ही आप घर में यहाँ पे एंटर करते हो, लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ी का काम किया जा रहा है। स्टार्टिंग में सीढ़ी का फ़ायदा ये होता है कि जब भी अपना घर के छत के ऊपर एक और तला बनाते हो या फिर 2 तला बनाते हो, तो ऊपर तला में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके चलते नीचे वाला तला को डिस्टर्बेंस कभी भी
नहीं होता है। जैसे कि ऊपर तला में आप मान लीजिए रेंटर रखते हो या फिर कोई दूसरा भाई रहता है, तो फिर आपको प्राइवेसी को लेकर कई बार सोचना पड़ता है। यही सीढ़ी मान लीजिए अंदर में रहता है तो कोई भी जाएगा तो फिर अंदर में जाते हुए ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में सीढ़ी होने से फ़ायदा यह है कि नीचे वाला को ऊपर वाला के चलते बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सीढ़ी का काम सामने की तरफ किया गया है। ज़्यादातर लोग आजकल इसी पैटर्न पे काम अपना करवा रहे हैं। मैं भी जब नक्शा बनाता हूँ तो इसके बारे में ज़रूर सोचता हूँ, और जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ कि आप जो नक्शा का काम करवा रहे हैं तो एक बार सोच ले, स्टार्टिंग में सीढ़ी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से सीढ़ी का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल क्लॉकवाइज बना हुआ ये सीढ़ी है। लगभग 10.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक में सीढ़ी बन के कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप के बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है पहला लैंडिंग। यहाँ पे आपका फ्लाइट पार्ट हो गया। 6 इंची का रखा गया है इस सीढ़ी के लिए राइज़र, और 10 इंची का रखा गया है यहाँ पे ट्रेड। इसको ट्रेड बोलते हैं। जहाँ पे आप पाँव रखते हैं ये आपका ट्रेड हुआ, और नीचे वाला जो हिस्सा है उससे राइज़र बोला जाता है, जो ऊंचाई होता है। तो इस तरीक़े से पहला फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग ये आप देख पा रहे हैं, फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर थर्ड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप छत पे चले जाएंगे। कुछ इस तरीक़े से ये सरिया आपको मोड़ा जाएगा, फिर छत तक आपको लेकर चला जाएगा। तो इस तरीक़े से प्लिंथ बीम का भी काम आपने देखा, लिंटल बीम का भी काम आप यहाँ पे देख लीजिए कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 8 mm का। और यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे ग्रीन सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 mm का सरिया यहाँ पे लगाया जा रहा है रिंग के रूप में। और ये जो आप 4 सरिया देख पा रहे हैं, जो मेन बार है 16 mm का है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। और ये जो सरिया देख पा रहे हैं 12 mm का है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। टॉप व्यू भी देखिए, और अपने बनने वाले घर के लिए आइडियल है। जैसे मान लीजिए वहाँ से लेकर वहाँ तक 25 फीट है बाहर, तो 10 फीट ये दीवार आ गया, सॉरी 10 इंच ये दीवार आ गया, 10 इंच फिर वो दीवार आ गया, बीच में आपका 4 इंच की दीवार आ गया, मतलब 24 इंची आपका निकल गया, मतलब 2 फीट आपका निकल गया। तो 25 में से 2 गया तो फिर आपका हो गया 23 को 2 भाग में बांट दिया गया, मतलब 11.5 फीट, 11.5 फीट चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 12 फीट या फिर 13 फीट के आसपास तक में रख सकते हैं। फिर पीछे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा गली स्टप का मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है। ये आपका हो गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पे आपको हो गया किचन का जो छज्जा लगाया जा रहा है, देख पा रहे हो लिंटल बीम के साथ में छज्जा है, ताकि किचन से संबंधित जो एक्स्ट्रा सामान हो उसे आप यहाँ पे लगा लें। मॉड्यूलर किचन लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्लैब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से बेहतरीन वर्क मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्यूरिंग का काम भी यहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से हो रहा है। नीचे में आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी का जो काम है वो सॉइल फिलिंग या फिर बैक फिलिंग का काम है, उसको भी करते हुए यहाँ पे बैठाने का काम है वो चल रहा है। तो इस तरीके से 1000 स्क्वायर फीट बनता हुआ घर है, जहाँ पे 2 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, साथ में पार्किंग के रूप में भी इस्तेमाल होगा। सीढ़ी भी है, किचन भी है और बाथरूम भी है। लिंटल लेवल तक का पूरा काम कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। और इस तरीक़े से आपने बाहर से और अंदर से देख लिया है कि लिंटल लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बात कर ले अब खर्चा का कि आखिर इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ जाता है या फिर आ चुका है। तो दोस्तों कॉलम के बारे में भी आपने जान लिया है, बीम के बारे में भी जान लिया है। खर्च के बारे में बात कर लेते हैं तो इस तरीके से आप काम कराते हो। हालांकि ये हेवी काम है, इस कॉलम और बीम के सारे इजीली इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाया जा सकता है भविष्य में। खर्च की बात कर ले तो 4.5 से 5 लाख के आसपास तक में खर्चा आपका आ सकता है। थैंक यू सो मच।